सभी ग्वार भाइयों को इस रोहित बंजारा का हाथ जोड़कर नमस्कार। अभी मैंने 8 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई बाबा जी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उन्होंने पद यात्रा भी निकाल रखी है, अपनी जारी है, लगातार जारी है, 16 नवंबर तक जारी रहेगी। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि कुछ हमारे बंजारा भाई हैं या और भी कोई लोग कि जो हिंदू राष्ट्र बनना देखना चाहते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आज एक वीडियो और बना रहा हूँ, वो इसलिए कि हमारे कुछ बंजारा भाई हैं जिन पर पहले इतना अत्याचार हुआ है वो सब भूल चुके हैं। वो भूल गए, उन्हें कुछ नहीं पता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है या आगे क्या चलकर होगा। उन्हें इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनका जीने का एक ही मकसद है कि बस अंधभक्ति में जियो और अंधभक्ति में मर जाओ। इस दुनिया में क्यों आए कुछ पता नहीं, और कब चलेगा क्यों कुछ पता नहीं। क्योंकि कुछ बंजारा भाइयों ने मुझे कमेंट किया है और बड़े सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं। मैंने उसमें एक वर्ड बोला था, फ्रॉम बिल्हौर डिस्ट्रिक्ट टू कानपुर नगर। फ्रॉम का मतलब होता है से, बिल्हौर का मतलब है मेरा टाउन है बिल्हौर, और मैंने बाद में कहा था डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर। मैं कानपुर जिले का हूं। तो जिन महान आत्माओं को ये सुनाई नहीं दिया है कि मैंने इंग्लिश में क्या कहा है, तो मैं उन आत्माओं को ये बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे जहन में कीड़ा काट रहा है राष्ट्रभक्ति का, इस कीड़े को थोड़ा और पलने दीजिए। अभी आप में उतनी क्षमता, उतनी सामर्थ्यता नहीं है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, और तुम जानते भी हो कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई ना, तो तुम्हारी रामायण और तुम्हारी भगवत गीता एक साइड में धरी नजर आएंगी, और तुम्हें अगर कोई बचाएगा, कोई न्याय दिलाएगा, सही मार्गदर्शन दिखाएगा, तो वह सिर्फ संविधान होगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें बोलने का अधिकार दिलाया, तुम्हें समानता दिलाई, तुम्हें अपने बराबर बिठाने का अधिकार दिलाया, और आज जिनकी वजह से तुम अपना यूपी छोड़ के कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में, कोई राजस्थान में, कोई झारखंड में, कोई बिहार में, कोई कर्नाटक में, कोई तेलंगाना में, ये जो तुम इधर उधर का राउंड लगा रहे हो, उसका श्रेय जाता है सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी को, ना कि तुम्हारे प्रभु श्री राम या श्याम जी को, और ना बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। एक बात बताइए, अभी उन्होंने एक वो नारा लगा रहे हैं अपनी पदयात्रा में कि अरे हिंदुओं जाग जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो हिंदू ही हो, क्या आप सोए हुए हो? और अगर सोए हुए हो तो कब से सोए हुए हो और क्यों सोए हुए हो? अगर तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचाने में किसी एजेंट की जरूरत पड़ रही है तुम्हें, तो फिर तुम देशभक्ति नहीं या कोई प्रभु की कोई भक्ति नहीं कर रहे हो तुम। अगर तुम में भगवान है और मुझ में भी, और वही भगवान पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री में है, तो फिर मैं अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए किसी का सहारा क्यों लूं? डायरेक्टली क्यों नहीं कह देता अपनी बात? क्यों? मैं रोटियां खाता हूं, अच्छा साफ सुथरा पानी पीता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी हमें हमारी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए किसी पुजारी की या किसी धर्मगुरु की जरूरत क्यों है भाई?
पढ़े लिखे हैं हम अपनी बात खुद स्वयं कर लेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये कुछ हमारे बंजारा भाइयों को खुजली होगी, वो फिर मुझे बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे, बड़े सुंदर सुंदर उनके विचार आएंगे मेरे इस फेसबुक पर कि आप सचमुच हिंदू ही हो। अगर हिंदू हो तो तुम्हारे अंदर का हिंदुत्व है कहाँ? इंसान हो तो तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ है? कहीं दिखाते तो नहीं आप अपनी इंसानियत? अपनी इंसानियत दिखाइए या उसे बताइए, साझा करिए। जिस दिन तुम संविधान को पढ़ोगे या आप अपनी भगवत गीता को पढ़ोगे या रामायण को पढ़ोगे, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि सचमुच सच्चाई क्या है। सचमुच सच्चाई क्या है। देखिए मेरे बंजारा भाइयों, मुझे पता है कि आप सब एक राष्ट्रभक्त या राष्ट्र देश चाहते हैं, हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। तो आप कभी अपने मन से एक सवाल करिए कि आप सचमुच क्या इंसान हो? और अगर हो तो किस क्वालिटी के हो? अगर आपको इस जवाब मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि आप कमेंट में क्या बताएंगे, तो आई डोंट माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे क्या बताएंगे। और जो ये कहते हैं कि मैं पहले इंग्लिश सीखूं, मैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि मैं जो सीख रहा हूं वो तो सीख ही जाऊंगा, लेकिन अगर आप सिखाने की क्षमता रखते हैं या ताकत रखते हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़माना है साहब, उस पर ज़रूर सिखाइए, बहुत भला होगा तुम्हारा। ये फर्जी का दिखावा बंद करो। ये 200 रुपए के किलो वाले लड्डू लेके भगवान को चढ़ाते हो, उससे क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? हम मानते हैं तुम्हारी श्रद्धा भावनाएं हैं, तुम्हारी श्रद्धा भावनाओं के साथ में हम किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान हूँ। मुझे किसी की भावनाओं के साथ में खेलने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर भगवान जब मुझ में है और तुम में भी है और धर्म के गुरुओं में भी है, तो मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना हम सोए हुए हैं और ना हम सोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बंजारे हैं साहब। हमारा ईमान, धर्म, सब कुछ निस्वार्थ रहता है। हम जिस पर जान देते हैं खुलकर देते हैं, खुलकर। और आप सभी बंजारा भाइयों से मेरा अनुरोध है, मुझे पता है ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, इससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता मुझ पर, लेकिन कुछ हमारे बंजारा भाइयों के अंदर अभी और भक्ति जगेगी। वो कहेंगे कि बिल्डौर कोई ज़िला नहीं है, तो हमें भी पता है हम ज़िला नहीं है। मुझे पता है मेरा कानपुर नगर ज़िला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता भाई। यहाँ पर किसी एक धर्म की कोई जगह नहीं है। यहाँ जो होगा वो सब समान होगा। बोलो राधे राधे।